अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं निज़ामपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के मनीरुल उलूम हाई मदरसा में और यहाँ पर निज़ामपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत की अंचल कमेटी का एक मीटिंग है और यहाँ से कुछ जो है फैसले लिए गए हैं और कुछ कर्मियों के साथ बातचीत हुई है, उसी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अंचल प्रेसिडेंट साहब जावेद आलम साहब से पूछते हैं कि आज की इस मीटिंग का क्या मेन उद्देश्य है। आज का मेन उद्देश्य ये था कि सबसे पहले तो वोटर लिस्ट में नाम संशोधन हो रहा है। अच्छा, सबसे पहला प्रायोरिटी है कि उसको सबसे उठाया जाए, जिसका छूटा 18 साल तक का जो जिसका हो गया है उसको वोटर लिस्ट में नाम उठाया जाए। उसके बाद सेकंड एजेंडा था हम लोगों का आज के ब्लॉक में किसान धरना है। तो कल हम लोगों को तैयारी हो करके सब किसान हम लोगों को लेकर के वहाँ जाना चाहिए, धरना में शरीक होना चाहिए। अगर दीदी का भी हम लोगों का फरमान है। उसके बाद तीसरा मीटिंग था आज के मिर्जापुर पुल ब्रिज जो टूटा हुआ है उसका उद्बोधन के लिए कि उसको टेंडर हो गया है, अब वर्क ऑर्डर भी मिल चुका है तो इसको ठेकेदार को, तो हम लोग उसका उद्बोधन करेंगे उसका डेट फाइनल करने के लिए आज बैठे थे। और 11 तारीख को हम लोगों का एक प्रोग्राम है बोंगो ध्वनि, वो हॉस्पिटल मोड़ से मोटरसाइकिल लेकर के प्रति बूथ से 5-5 मोटरसाइकिल लेकर के हम लोग जाएंगे और गंडाल चौक तक हम लोग मोटरसाइकिल रैली करेंगे। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है पार्टी के। अभी हमारे साथ एडवोकेट इकरामुल साहब हैं, इनसे एक बात करते हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन, अभी एक किसान आंदोलन चल रहा है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम आंदोलन के समर्थन में है और आप लोग भी धरने पे बैठेंगे, लेकिन अगर बात किसानों की जाए तो किसान निधि सम्मान योजना जो केंद्र सरकार की योजना है पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी लागू नहीं होने देती है। जो केंद्र सरकार से जो फ़ायदे किसानों को मिलेंगे, तो फिर किसान आंदोलन का समर्थन करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं। কেন্দ্রীয় সরকারের কিষাণ বিল যেটা, সেই বিলটা সম্পূর্ণরূপে একটা অমানবিক, জনবিরোধী এবং পুঁজিপতিদের জন্য এটা একটা বিল আনা হয়েছে। কেবলমাত্র লোয়ার শ্রেণী চাষিদের জন্য মানে নয়, এটা হচ্ছে ব্যবসায়ী মেন্টালিটিতে। উনি তো টোটালি একটা ব্যবসা করছেন, সেন্ট্রালে বসে ব্যবসায়ীদের জন্য নিজে ব্যবসা করছেন এবং ব্যবসায়ীদের জন্য আইনটাকে নিয়ে এসে পাশ করিয়েছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে পুঁজিপতিদের জন্য যে আইন, সেই আইনটা কিষাণ আইন হতে পারে না, কিষাণদের পক্ষের আইন হতে পারে না। সেই জন্য মমতা ব্যানার্জি এই আইনের বিরোধিতা করছেন এবং প্রত্যাহারের দাবি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তো বলছেন যে মানে আগামীতে কৃষকদের খুব বেনিফিট, খুব ফায়দা হবে, সেটা কৃষকরা বুঝতেই পারছেন না। বুঝতে পারছেন না, তার দায়বদ্ধতাটা কি মানে কিষাণদের না মানে কেন্দ্রীয় সরকারের? আগে উনি এমন কিছু স্কিম নিয়ে নিচ্ছেন যে বোঝার আগে উনি স্কিম নিচ্ছেন, অথচ বুঝতে বুঝতে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। আজকে জিএসটি লাগু করে দিলেন, মানুষ বুঝতে পারছেন না, সরকার নিজেই বুঝতে পারছে না জিএসটিটা চাটে না খায়। সরকার ভ্রান্ত। और स्टाफদের और ऑफिसरদের जिज्ञेस कर ले, अच्छा ठीक है हम फ़ोन करके ऊपर में पूछते हैं, ऊपर वाला को पूछते हैं तो फिर बोलता है अच्छा हम ऊपर वाला को पूछते हैं। तो जीएसटी क्या है, कैसे लागू होगा, इसका माने सिलसिला पहले तैयार करना होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, तब इसको लागू करना चाहिए। कोई भी चीज़ लागू कर देते हैं उसके बाद बोलते हैं जो वो लोग को मालूम नहीं है। अरे किसान को मालूम करवाओगे तब ना, तो तुम तो करते ही ऐसे हो जो किसान का फेवरेबल है ही नहीं, तो उसको कैसे समझ में आएगा। मेरा यहाँ 10 कुंटल आलू तैयार किए हम क्या जाएंगे कलकत्ता में, मार्केट बहुत अच्छा है, कलकत्ता बेचने जाएंगे ना पटना बेचने जाएंगे। तो 10 कुंटल आलू का जो कीमत यहाँ मिलता है तो हम पूंजीपति को बेचने जाएंगे ना यहाँ का। तो एज ए होल ये जो सिस्टम है, ये वो लोग चाहता है जो तुम लोग तैयार करो और हम लोग को दो, मुनाफाटा हम लोग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। आज मान लीजिए एक ठो चिप्स का पैकेट आलू हम तैयार करते हैं, आलू का रेट मिलता है 10 टका किलो, और वो लोग 50 ग्राम का चिप्स बेचता है 20 टका 10 टका में। तो ये है मुनाफा का सिस्टम। आज हम लोगों का तैयार किया हुआ सामान हम लोगों का कुछ नहीं है,
आज टोटली पूंजीपति का हाथ में हम लोग को बेच देना होगा, फायदा तो वो लोग लेगा। ये सिस्टम हम लोग बंद करना चाहते हैं। हमारा पूंजी, हमारा खटनी, हमारा मेहनत का कमाई हमको मिलना चाहिए। हम बेचेंगे, मोनोपोली और मन जैसा वो चाहेगा वैसा नहीं चलना देना चाहिए। सिस्टम ये होना चाहिए जो किसान का जो खेती हो रहा है उसका फसल का दाम उसका हिसाब से उसको मिलना चाहिए। ओपन मार्केट होना चाहिए। आज मान लीजिए जो सरकारी जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम को बेच रहा है, रेल बेच रहा है, बैंक बेच रहा है। जो पंजाब नेशनल बैंक में इतना घोटाला, आज 3 तो बैंक को उसको साथ मैंने ये कर दिया। जिस पंजाब नेशनल बैंक में एक तो कंप्यूटर सेट सही से नहीं है, ना स्ट्रक्चर है, ना कुछ है, दूसरा जो बैंक को मार्च किया, ये तो टोटली एक सिस्टम फेलियर करने का मैंने वो लोग का ये है टारगेट है। और फेलियर करके वो फिर प्राइवेटाइजेशन करने का इसमें है। टोटल देश को बेचने के लिए वो तुला हुआ है। आज मैंने LIC बेच रहा है, आज रेल को बेचने का तैयारी कर रहा है। आज मान लीजिए जितना भी मैंने ये है सारा ऑर्गेनाइजेशन को वो बेच रहा है। तो जनता क्या वोट आपको दिया है बेचने के लिए? आज किसान का सारा चीज़ एक सेक्टर अदानी अंबानी को बेचने के लिए। आज कोयला हमारा भट्टा है, हम ईटा मैंने जो बनाते हैं, आज हल्दिया से मैंने माल लोड होकर आ रहा है। वो किसका कोयला है? आज अमेरिका से आ रहा है वो कोयला, इंडोनेशिया से आ रहा है वो कोयला, वो बेच रहा है। और हमारा झोड़िया और रानीगंज और आपका मेघालय बंद पड़ा हुआ है, यहाँ का कोयला नहीं बेचा। वो इंडिया का कोयला नहीं बेचेगा। अदानी अंबानी के साथ टारगेट करके, अलायंस करके, उसको बेनिफिट देके, वो मार्जिन खा के वो वहाँ से लाके यहाँ माल बेच रहा है कोयला। तो आपका कहने का यही मतलब है सर कि ये उद्योगपतियों की सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिजनेसमैन है, वो ना सरकार चलाने के लिए बैठा है। पब्लिक का तो ये गलती है। तो केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, किसान निधि सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, इस तरह के जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का सीधा जमीनी स्तर पर लाभ मिलता हुआ दिखा है? वो योजना सामयिक रूप से लॉन्च किया गया है, लेकिन इफेक्टिव कुछ नहीं है। कितना परसेंटेज को वो बेनिफिट दे रहा है, लेकिन जो एज ए होल किसान बिल जो लाया है, ये तो भारतवर्ष का 90% आदमी किसी काम के साथ जुड़ा हुआ है। ये अगर वो पास करके ये लागू कर सकता है तो उसका जितना भी फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल को वो मार्जिन मैंने कमाने देगा। और वो जब इलेक्शन लड़ेगा उससे वो मैंने कलेक्शन लाके इलेक्शन लड़ेगा, वो सत्ता में राज करेगा और किसान जाए भाड़ में। यही तो उसका टारगेट है। हमारा कहना है तुम सत्ता में बैठे हो तो अदानी अंबानी को ही सब कुछ दोगे, तो तुम फिर बीच में क्यों हो? चलो हम लोग उसके साथ बिजनेस करते हैं, हम खरीदें, हम तैयार करेंगे, उसके साथ बिजनेस करेंगे, उसके साथ मेरा डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करो। तुम केंद्रीय बिल बनाने का फिर मैंने पावर में क्यों बैठे हो? तुम बिल बनाते हो फॉर द पब्लिक बनाओ, किसान के लिए बनाओ, जनरल पब्लिक के लिए बनाओ, तब हम सोचेंगे हाँ तुम सरकार सही चला रहे हो। तुम तो दलाली कर रहे हो पूंजीवादी का, पूंजीपति का तुम दलाल हो, तुम मैंने मार्जिन मनी खा रहे हो और किसान को तुम बेच रहे हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं अगर सही सलामत सरकार चलाना चाहते हो तो 90% जो किसान का नुकसान पहुंचेगा इसको इमीडिएट संशोधन करो, प्रत्याहार करो इस बिल को और शांति से किसान को, इंडियन किसान को, पश्चिम बंगाल को किसान को तुम सही सलामत जीने दो और इसको कमा के खाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बात कर रहा था मैं मनीरुल उलूम हाई मदरसा इकरामुल साहब जाबिर आलम साहब से बात की। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए मनीरुल उलूम हाई मदरसा से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।